Good morning all of you. Today I will teach you Hindi grammar. Hindi grammar means Hindi व्याकरण. Open your book page number 5 and chapter number 1. This is chapter number 1 हमारी भाषा. अब हम नीचे रीड करेंगे. Put your finger along with me. अपनी उंगली रखेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे. नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखें और सही पर सही का निशान लगाएं. ठीक है. नंबर 1, इस चित्र में माँ क्या कर रही हैं. फिर से पढ़ेंगे हम. इस चित्र में माँ क्या कर रही हैं. ये माँ है और ये बच्चा ही बहुत. ये क्या कर रहे हैं देखो. क में क्या लिखा हुआ है. बच्चे को खिला रही है. क्या ये माँ बच्चे को कुछ खिला रही है. ख में लिखा हुआ है. ख वाला देखें. बच्चे से बात कर रही हैं. ये क्या कर रहे हैं. दोनों बात कर रहे हैं तो हम किस पे निशान लगाएंगे. ख पे. अब सेकंड पे आइए. यहाँ चित्र में पापा मम्मी क्या कर रहे हैं. ये देखो इसमें पापा मम्मी क्या कर रहे हैं. क में लिखा हुआ है बात कर रहे हैं और ख में लिखा है घूमने जा रहे हैं. तो बिल्कुल सही है. ये क्या कर रहे हैं. ये बात कर रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं. तो हम किस पे निशान लगाएंगे. क पे. अब आ जाइए इस पे थर्ड पे. इस चित्र में गीता क्या कर रही है. ये जो गीता है ये क्या कर रही है. क पत्र पढ़ रही है. ये पढ़ रही है क्या. नहीं पढ़ रही है. ख में लिखा हुआ है पत्र लिख रही है. हाँ ये पत्र लिख रही है. इसके हाथ में पेंसिल है. तो हम किस पे निशान लगाएंगे. ख पे. ओके. नाउ आगे पढ़ रहे हैं. आगे पढ़िए. बच्चों क्या तुम बता सकते हो बोलने में, पढ़ने में, लिखने में किसका प्रयोग होता है. शब्द, बोल और भाषा का किसका प्रयोग होता है. शब्द, बोल और भाषा का प्रयोग होता है. भाषा के बिना क्या तुम अपनी बात कह सकते हो. नहीं, ना, अतः, इसलिए. अतः का मतलब इसलिए. हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वो भाषा कहलाती है. मतलब भाषा क्या होती है. जिस माध्यम या जिस तरीके से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसको भाषा कहते हैं. भाषा की परिभाषा बताती हूँ मैं. भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर बतलाते हैं. क्या है, कौन सी भाषा है और कौन से साधन है. भाषा के दो साधन हैं. कौन से हैं. या तो हम बोल के बताते हैं किसी को अपनी जो भी मन में होता है बात करने के लिए कहना होता है तो हम कैसे बताते हैं. या तो हम बोल के बताते हैं या हम लिख कर बताते हैं. टर्न योर पेज. भाषा के दो रूप होते हैं. कितने रूप होते हैं भाषा के. भाषा के दो रूप होते हैं. पहला रूप होता है लिखित भाषा और दूसरा रूप होता है मौखिक भाषा. ठीक है. लिखित भाषा. लिखित भाषा क्या होती है इसमें देखना. चित्र को ध्यान से देखो और सही पर चिन्ह का निशान लगाओ. ये जो है इसको बताते हैं. बालिका क्या कर रही है. ये लड़की क्या कर रही है. क लिख रही है. ख पढ़ रही है. ग सुन रही है. अड़ बोल रही है. ये क्या कर रही है. लिख रही है. तो हम किस पे निशान लगाएंगे. किस पे लगाएंगे. लिख रही है. तो लिखित भाषा की परिभाषा क्या होगी. जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं. हम कोई भी चीज़ राइटिंग में देते हैं, लिख के देते हैं और उस बात को हम दूसरे से कहते हैं के पास भेजते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है. दूसरी भाषा आती है मौखिक भाषा. कौन सी भाषा आती है. मौखिक भाषा. मौखिक भाषा क्या होती है जिसको हम बोल कर समझाते हैं. चित्र को ध्यान से देखो और सही पर सही का चिन्ह लगाओ. एक बच्चा क्या कर रहा है. क्या कर रहा है ये एक बच्चा. क बोल रहा है. ख सुन रहा है. ग पढ़ रहा है. घ लिख रहा है. क्या कर रहा है ये बोल रहा है. तो हम किस पे निशान लगाएंगे. बोल रहा है. चार बच्चे क्या कर रहे हैं. ये चारों बच्चे क्या कर रहे हैं. बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सुन रहे हैं। तो दिए गए चित्र में एक बच्चा बोल रहा है तथा बाकी बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। ये भाषा मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा का रूप होता है। समझ में आया? क्या होता है ये भाषा का मौखिक रूप होता है। हम इसको कौन सी भाषा बोलते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब बोलकर समझाने को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। व्याकरण, इसमें क्या होती है? ग्रामर। व्याकरण क्या होती है? ग्रामर। लड़की खाता है, लड़की खाता है या लड़की खाती है? राम पढ़ती है, गलत है। राधा गाना गाता है, ये भी गलत है। गीता सीता स्कूल को जाता है, गलत है। ऊपर के वाक्यों को पढ़कर समझिए। ये सभी वाक्य पढ़ने और बोलने और लिखने में अशुद्ध लगते हैं। अशुद्ध का मतलब गलत। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और समझो। अब फिर से मैं दूसरा सेंटेंस पढ़ रही हूँ, आप भी इन वाक्यों को पढ़िए। नंबर 1, लड़की खाती है, बिल्कुल सही है। राम पढ़ता है, राधा गाना गाती है, गीता और सीता स्कूल जाती है। इन वाक्यों में कुछ नियमों का पालन किया गया है, अतः ये वाक्य बोलने, पढ़ने और लिखने में अशुद्ध नहीं लगते। मतलब ये जो सेंटेंस हमने पढ़े हैं इनमें मात्राएं बिल्कुल सही लगी हुई है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए ये कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल सही लग रहे हैं। अब इसकी व्याकरण की क्या परिभाषा होगी, क्या डेफिनेशन होगी? किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को हम भाषा का व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। ठीक है बच्चों?